हेलो प्रॉपर्टी राउंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज कोई डिटेल टूर नहीं रहेगा। आज आप सभी का एक बहुत ही कॉमन सा डाउट है, वो मैं क्लियर करने आया हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी कि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, हमारी टीम कमेंट्स पढ़ती है। आप सभी ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि नॉन हिमाचली हिमाचल में प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता, ये सेक्शन 118 क्या होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, हमारी टीम को आते हैं। तो मैं एक बार पहले भी ये चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप हिमाचल में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये सेक्शन 118 है क्या चीज़ ये। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट 1972 का सेक्शन 118 क्या कहता है। अब ये जो सेक्शन 118 है, ये आपको ना तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने से रोकता है, ना ये आपको फ्रीली अलाउ करता है हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी परचेज़ करना। ये सिर्फ एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन रख देता है उन पर्सन्स के लिए जो पर्सन मैनिपुलेशन करते हैं प्रॉपर्टी की। एक प्रॉपर्टी परचेज़ करी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी परचेज़ करी, बहुत सारी प्रॉपर्टी गैदर करके प्राइजेस इंक्रीज़ हुए, उनको सेल करा। बिकॉज़ हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचर सीकर्स जो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स एंजॉय करना चाहते हैं जो कि उनको पीस प्रोवाइड करे, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, तो उस चीज़ को हिमाचल गवर्नमेंट डैमेज नहीं करना चाहती, इसीलिए इन्वेस्टर्स को रोकती है थ्रू सेक्शन 118। तो कैसे रोकती है इन्वेस्टर्स को, और जो एंड यूज़र्स हैं उनको कैसे प्रमोट करती है हिमाचल गवर्नमेंट थ्रू सेक्शन 118, तो आज वो हम समझेंगे हमारी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की। अगर आप एक एंड यूज़र हैं, आप लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, तो दो एरियाज़ होते हैं। सिंपल से मैं बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा आपको प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, तो आप जिस पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं उनसे आप ये दो सवाल पूछिए। अगर आप लैंड ले रहे हैं, मैं लैंड की बात कर रहा हूँ, कि क्या वो प्रॉपर्टी हिमाचल के म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर आती है या फिर वो म्यूनिसिपल कमेटी एरिया के बाहर आती है। अगर वो प्रॉपर्टी कमेटी एरिया के अंदर आती है तो डेफिनेटली आप प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ प्लॉट की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेक्शन 118 का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और सेक्शन 118 का अप्रूवल लेने के बाद आप 500 स्क्वायर मीटर या फिर 598 स्क्वायर यार्ड की ही प्रॉपर्टी लिमिटेड परचेज़ कर सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी, वो लैंड जो है नॉन म्यूनिसिपल एरिया में है, कमेटी एरिया के बाहर है, तो प्लीज़ उस प्रॉपर्टी के लिए आप मत जाइए, बिकॉज़ लैंड का सेक्शन 118 नॉन म्यूनिसिपल एरिया में आपको नहीं मिलता। तो ये चीज़ आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गई है अगर आप लैंड परचेज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैट परचेज़ करने की। तो फ्लैट परचेज़ अगर आप करना चाहते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एरिया में कहीं पे भी आप फ्लैट परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में फ़्लैट परचेज़ करते हैं तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो डायरेक्ट हो जाती है। जैसा कि आप नॉर्मल किसी भी एरिया में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करी, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करी, सेलर और बायर दोनों प्रेजेंट हुए और डायरेक्ट आपकी रजिस्ट्री होगी। तो वैसी ही रजिस्ट्री आपकी हिमाचल प्रदेश में भी हो जाएगी अगर वो फ्लैट आपका म्यूनिसिपल कमेटी एरिया के अंदर है तो। लेकिन अगर वो फ्लैट नॉन म्यूनिसिपल एरिया में है, पंचायत एरिया में है, या फिर वो किसी गांव के एरिया में है, उसको आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री कब होगी, जब आप उसका सेक्शन 118 का अप्रूवल हिमाचल गवर्नमेंट से ले लेंगे। हिमाचल गवर्नमेंट सेक्शन 118 का अप्रूवल दे देती है, लेकिन जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंथी रहता है। लेंथी बिकॉज़ हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट जो है, अगर आप नॉन म्यूनिसिपल एरिया में प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आपको अलाउड है
हिमाचल प्रदेश में नॉन म्यूनिसिपल एरिया में ख़रीदने के लिए। तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। तो इसीलिए हिमाचल गवर्नमेंट आपकी सारा बैकग्राउंड चेक करती है। किसी और पंचायत एरिया में या किसी नॉन म्यूनिसिपल एरिया में अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो उस प्रॉपर्टी पे, उस फ्लैट पे आपको सेक्शन 118 का अप्रूवल मिल जाता है और आप उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है 3 से 4 महीने तक ले लेता है। हमारी लैंड की बात हो गई, हमारी फ्लैट की बात हो गई। अब कई पर्सन चाहते हैं कि हम विला परचेज़ करें। तो अगर आप विला परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी एग्जैक्टली फ्लैट की तरह ही रहेगा। और ये जो रजिस्ट्रीज होती हैं फ्लैट और विलास पे, ये सिर्फ आपके बिल्टअप स्ट्रक्चर के ऊपर की जाती है। जो प्रॉपर्टी आपकी बनी हुई है ये सिर्फ बिल्टअप स्ट्रक्चर के ऊपर की जाती है, तो उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड तीसरी बात आती है हमारे विलास की। अगर आप म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में विला परचेज़ करना चाहते हैं, 600 गज के अंदर है, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। सीधा आपके नाम पे रजिस्ट्री होगी बिना किसी इशू के। लेकिन वही विला अगर आप म्यूनिसिपल कमेटी एरिया से बाहर खरीदते हैं तो वहाँ पे आप वो विला परचेज़ करने से पहले आपको सेक्शन 118 का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फ़ाइल प्रिपेयर होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक जाएगी, उसका आपको अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्री करवा पाएंगे। तो ये 3 केस हो गए जहाँ पे आप हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जब आप परचेज़ करना चाहते हैं तो। लेकिन कई पर्सन्स कहते हैं नहीं यार, कि सिर्फ 600 गज में नहीं, हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, ओपननेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे तो बड़ा प्लॉट चाहिए, 600 गज से भी ज़्यादा प्लॉट चाहिए। तो उसके लिए भी डेफिनेटली एक प्रोविज़न है। लेकिन वो प्रोविज़न क्या है कि आप उसकी रेजिडेंशियल रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। अगर आपको 600 गज से ज़्यादा बड़ा प्लॉट लेना है तो आपको उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर कमर्शियल रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। आप उसको एज एन होम स्टे दिखा सकते हैं, आप एज एन रिजॉर्ट दिखा सकते हैं, और उसकी भी आपको जो है सेक्शन 118 के अंदर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट अप्रूवल आप उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो हिमाचल प्रदेश में पर्सन्स प्रॉपर्टी देख रहे हैं और डर रहे हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने से, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में कहीं पे भी जाते हैं वहाँ तो आपकी डायरेक्ट रजिस्ट्री हो जाएगी। कोई भी बनी हुई चीज़, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो आपका विला हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी बनी हुई हो, उस पर आपकी डायरेक्ट रजिस्ट्री हो जाएगी आपके बिल्टअप स्ट्रक्चर पे और लैंड आपके पोजीशन में आ जाएगी। अगर आप म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में ही सिर्फ प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको 118 का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड विद इन 1 ईयर आपको उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी होगी। आप सिर्फ प्लॉट लेके उसको छोड़ नहीं सकते। आपको जिस पर्पस के लिए आपको फाइनल रेजिडेंशियल एज एन एंड यूज़र आपने प्रॉपर्टी ली है तो वो प्रॉपर्टी को डेवलप 1 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा। और वही बात अगर आप नॉन म्यूनिसिपल एरिया में जाते हैं तो नॉन म्यूनिसिपल एरिया में मैंने आपको बताया जो पंचायत एरिया है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उनका सेक्शन 118 का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कई पर्सन कहेंगे कि यार आप ही दिखाते हो प्रॉपर्टीज़ जो म्यूनिसिपल लिमिट्स में भी नहीं है और वो सिर्फ प्लॉट्स हैं, तो उसकी रजिस्ट्री कैसे होगी? उसकी भी डेफिनेटली रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन सिर्फ प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आप वो लैंड परचेज़ कीजिए, एग्रीमेंट होगा आपका कंस्ट्रक्शन का, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन दिखाइए, फिर उस बिल्टअप के लिए आप सेक्शन 118 का अप्रूवल लीजिए उस बिल्टअप के ऊपर। फिर आपको अप्रूवल आने के बाद उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री डायरेक्टली हो जाएगी। तो ये कुछ क्लॉजेस थे जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब भी आप हिमाचल प्रदेश में कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। और कई पर्सन्स हमें बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई कि हम तो हिमाचली बन जाएंगे, एक 10-12 लाख का फ्लैट ख़रीदते हैं, हिमाचल का आधार कार्ड बन जाएगा, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, मैं हिमाचली बन गया और उसके बाद तो मैं एग्रीकल्चर लैंड भी ख़रीद लूँगा। तो ये बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में ऐसा क्वेश्चंस भी आता होगा, तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे आप हिमाचली नहीं बन जाएंगे। इवन अगर कोई पर्सन हिमाचली है उसके ऊपर भी ये सेम सेक्शन 118 इम्प्लाई करता है, वो भी पर्सन लैंड नहीं खरीद सकता। कई बहुत सारे वैलिड रीजंस उसको शो करने पड़ते हैं अगर वो डायरेक्ट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड या फिर नॉन म्यूनिसिपल एरिया में लैंड खरीदना चाहता है। तो हिमाचली होना इम्पॉर्टेंट नहीं है हिमाचल प्रदेश में अगर आपको लैंड परचेज़ करनी है। इवन बहुत सारे हिमाचलीज ऐसे हैं जो कि इवन
लैंड परचेज़ नहीं कर सकते। मेन जो रिक्वायरमेंट है हिमाचल प्रदेश में लैंड परचेज़ करने की 600 गज से ऊपर, वो है एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट। एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट उसी पर्सन को मिलता है जिसके नाम पे ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में कुछ एग्रीकल्चर लैंड चढ़ी हुई है, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको प्रोवाइड की है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू उसको मिली है वो प्रॉपर्टी। तो वही पर्सन एक हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट बनता है, और सिर्फ एक हिमाचल एग्रीकल्चरिस्ट ही नॉन म्यूनिसिपल एरिया में बिना सेक्शन 118 के अप्रूवल के लैंड खरीद सकता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि पहले मैं सस्ती सी प्रॉपर्टी खरीद के हिमाचली बन जाता हूँ फिर मैं लैंड खरीद पाऊँगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके वो 10-15 लाख भी वेस्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक मोस्टली मैंने जो सेक्शन 118 से रिलेटेड है और किस टाइप की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया है और आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बिना हेजिटेट किए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर हमारी टीम बहुत कैपेबल है, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगी आपको। तो सभी डिटेल आपको हमारी टीम से भी मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर कोई प्रॉपर्टी भी आप परचेज़ करना चाहते हैं हमारे थ्रू, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहते हैं, तो आप एक बार हमारे से कनेक्ट कीजिए। तो उस प्रॉपर्टी की लीगैलिटी एंड क्या आप वो ख़रीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, वो सब हम आपके साथ क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत सारे और ऐसे कमेंट्स हैं जो कि हमें आए हुए हैं, और हम आपको वो क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं कि ये चीज़ कैसे होती है और ये क्या होती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को पुश कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस रेडी हो चुकी हैं, धीरे धीरे आप तक पहुंचने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।